नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार। क्या यही है ज़िंदगी। कोविड का टाइम है, ध्यान रखिए। 15 अगस्त आ रहा है। सबको हमारी तरफ से, पूरी जयगांव की टीम की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। इस श्रृंखला में आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जो बिल्कुल कम समय में यहाँ पे आए और अपनी उपलब्धि हासिल की। तो आज के हमारे मेहमान हैं श्री राकेश पांडे जी। सर, स्वागत है आपका। आप थोड़ा परिचय दे दें अपना। नमस्कार, मैं राकेश पांडे, प्रोप्राइटर ऑफ विवेक ट्रेडिंग कंपनी जयगांव एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ कालचीनी ब्लॉक चैम्बर ऑफ कॉमर्स। साथ ही हम अखिल विश्व गायत्री परिवार के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अलीपुर द्वार के भी हैं। उसके साथ साथ हम लोग भोजपुरी युवा मंच के एडवाइज़र भी हैं। कई सारे संस्थाओं में जुड़े हैं। सभी को आने वाले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना। बिल्कुल सर, तो सिलसिला शुरू करते हैं सर। जैसे कि आज हमारे आप मेहमान हैं, आप थोड़ा हमें ये बताएं सर, आप यहाँ पे जयगांव में या भूटान में कब आए, किस साल में, फिर आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ और आज जो आप किस मुकाम पे हैं और आपका बिजनेस क्या है। सर्वप्रथम हम 1993 में सितंबर के महीना में आए थे। उस टाइम में भूटान में आए थे और भूटान में स्टार्टिंग में हम लोग का एक दुकान में नौकरी से शुरू किए थे। उसके बाद काफ़ी साल हम लोग दुकान में कई कंपनी में काम किए। उसके बाद भूटान में कुछ ट्रेड लाइसेंस का लफड़ा के चलते हम लोग का लाइसेंस भी ये हो गया। फिर हम लोग अपना जयगांव में धीरे धीरे सेटल किए और आज करीब 17-18 साल हो गया जयगांव में विवेक ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक फर्म है, वही हम लोग चलाते हैं। कृष्णा पनाई मंदिर के नीचे में लिंक रोड में अपना हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल टूल्स आदि हम लोग का डीलिंग होता है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि ट्रेड लाइसेंस वो मुख्य कारण था जिसके कारण आप वहाँ भूटान में नौकरी छोड़े और जयगांव में शिफ्ट करने का प्लान किया। तो शुरुआती मतलब कैसे शुरुआत की, क्या शुरुआत की आपने? जैसे क्या है जो वहाँ पे फ्रंटिंग का भूटान में मेन है, तो हम लोग किसी भूटनीस के साथ में, भूटनीस लाइसेंस होल्डर के साथ में मिलकर हम लोग काम करते थे। लेकिन देखा गया कि इंडियन को थोड़ा सा दिक्कत होने लगा, कार्ड हम लोग का रिन्यू नहीं होता था, जिसके चलते हम लोग को मालिक भी बोला कि अब थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो हम लोग लास्ट में सोचा कि भाई अपना देश में, अपना जयगांव में सेटल करें, कितना दिन हम लोग आगे भागे रहेंगे। तो बाद में जयगांव अपना सेटल किए और आज भगवान की कृपा से, आप लोग का आशीर्वाद से हैप्पी है, खुश है और बहुत बढ़िया है। सर, लगभग 27 वर्ष आप इस जयगांव में, इस ज़िला में रहे हैं, तो कैसा है सर अपना जयगांव? आपके नज़र से कैसा लगता है? उस टाइम में तो जब हम लोग आए थे उस टाइम का तो सिचुएशन कुछ अलग था, लेकिन इन दिनों तो काफ़ी चेंजिंग हो गया है। और ख़ासकर जो हमारे बंगाल में जो दीदी का सरकार आई है तब से तो और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी चीज़ चेंज हुआ है। जो चीज़ यहाँ नहीं था वो चीज़ भी हुआ, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, सड़क हो गया, काफ़ी चीज़ में चेंजिंग हुआ है और दिन प्रतिदिन चेंज होते जा रहा है और अच्छा होते जा रहा है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग का जयगांव एक खूब सुंदर, वैसे भी तो जयगांव को मिनी इंडिया कहा जाता है, कई जगह के लोग यहाँ बसते हैं, रहते हैं मिलजुल के, और भी सुंदर होगा अगर दीदी का कृपा रहा, ध्यान रहा तो। मतलब यानी कि आपके अनुसार जो दीदी, जो ममता बनर्जी जो भी सरकार है, आप उससे संतुष्ट है? उनके पक्ष में उन्होंने डेवलपमेंट किया है? बिल्कुल। पिछले साल जो काफ़ी दिनों में जो लेफ्ट का सरकार रही है उसकी अपेक्षा आज बंगाल में दीदी के ऊपर हम लोग को गर्व है। आज एक महिला होने के नाते जितना काम दीदी करती है उतना शायद और मंत्री और नेता लोग नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग को बहुत प्राउड फील होता है अपने सीएम के ऊपर। और उनका जो भी नज़रिया है, सबको मिला के चलना, सबको लेके चलना और सब जगह हर क्षेत्र का विकास, एकदम चारों तरफ से विकास हो रहा है बंगाल का। अच्छा, तो यानी कि विकास हुआ है। तो सर, मतलब आप ये बताएं हमें कि यहाँ पे जयगांव में आपके नज़र से क्या क्या प्रॉब्लम नज़र आता है आपको, क्या क्या समस्या है जो और बढ़ जाए? जैसे पार्क नहीं है, थोड़ा रोड कंस्ट्रक्शन। अभी तो देखिए जयगांव एक्चुअल में बॉर्डर टाउन है, बॉर्डर टाउन का कुछ दिशा निर्देश रहता है, रिस्ट्रिक्शन रहता है। फिर भी एक तो मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ कोई भी कंपनी का नेटवर्क नहीं रहता है मोबाइल का, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, हॉस्पिटल है छोटा है, उसको हम लोग चाहेंगे जो और बड़ा हो।
कई बेड का बने, क्योंकि संख्या बहुत है यहाँ। इलेक्शन वोटर लिस्ट में तो नाम कम है लेकिन आदमी ज़्यादा बचते हैं। उस हिसाब से गवर्नमेंट का ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहेंगे। साथ ही हम लोग का कॉलेज, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बच्चा लोग का पार्क, थोड़ा खेल कूद के लिए, लोगों को मॉर्निंग वॉक करने के लिए, सड़क वगैरह, ये सब तो ठीक है, विकास हो रहा है। और भी हम लोग चाहेंगे कि आने वाला समय कुछ और सुविधा मिले। यहाँ नगर पालिका बन जाए तो और हो सकता है कि वो लोगों को पट्टा मिल जाए तो और ज़्यादा सुविधा हो जाएगा, उस पर लोन वगैरह मिलेगा, बिजनेस व्यापार धीरे धीरे डेवलप करे। यहाँ मेनली क्या है कि थोड़ा बहुत जैसे हमारे बिजनेस व्यापार तो ठीक ही है, गवर्नमेंट का थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि हमारे छोटे छोटे मिनी इंडस्ट्री हो। मिनी इंडस्ट्री होने से क्या है कि हम लोग दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, अपना कुछ व्यापार करेंगे, यहाँ से इंडिया में भी अदर स्टेट में एक्सपोर्ट करेंगे, भेजेंगे और पूरा बंगाल में हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। और मतलब क्या है कि लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, अपना कारोबार भी बढ़ेगा। आप एक बिजनेसमैन हैं सर, जैसा कि तो जैसे अभी भूटान बंद है तो इसका ये अगर लंबा समय तक बंद रहा तो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी परेशानी होगी। तो क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे एसोसिएशन से जुड़े हुए भी हैं, तो आपके पास कोई ऐसा प्लान है जो हम लोग कर सकें कि हम भूटान ना भी खुले तो हमारा एक स्वतंत्र रूप से बिजनेस सुचारू चले? ऐसा कोई आइडिया है आपके पास? एक्चुअल में क्या है कि जयगांव शहर जो बसा है ना, जयगांव और फुनसिलिंग एक दूसरे का बहुत बड़ा पूरक रहा है और दोनों ही एक साथ ग्रोथ किया है, दोनों ही एक साथ बढ़ा है। और जयगांव का बिजनेस मोटा मोटी बोला जाए तो ज़्यादातर भूटान पर ही डिपेंड है और ये थोड़ा सा कटा हुआ जगह है तो भूटान पर डिपेंड है। हाँ, कोविड-19 के चलते भूटान अपना सेफ करने के लिए बॉर्डर बंद करके रखा है। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट जा रहा है, बाहर से माल जा रहा है, लोगों जिनका एक्सपोर्ट लाइसेंस है वो अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। छोटे लोगों का, जैसे छोटे व्यापारी को, छोटे लोगों को जो रोज़ कमाने खाने वाला लोगों को काफ़ी दिक्कत हो गया, उसके लिए हम चाहेंगे कि अपना हम लोग उसके लिए लेटर भी दिए हैं डीएम साहब को, कालचिनी ब्लॉक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से अपना वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, चीफ सेक्रेटरी को भी लेटर दिए हैं। कई प्रपोजल हम लोग 10 प्रपोजल दिए हैं और साथ ही हमारे व्यापारी लोगों को मदद करने के लिए अपना डीएम साहब से निवेदन किए हैं। हमारे अलीपुरद्वार के एमपी साहब को भी हम लोग रिटर्न में लेटर दिए हैं। साथ ही हमारे कालचिनी ब्लॉक के जो एमएलए हैं वर्तमान में, उनको भी लेटर दिए हैं, रिक्वेस्ट किए हैं जो कई मुद्दों पर हमारे जो आज आमदनी कम हो गया है, लोगों का आय का स्रोत बंद हो गया, लोगों का खर्चा तो उतना ही है लेकिन आमदनी कम है, तो इसके लिए हम लोग डीएम साहब को भी पर्सनली जाके हम लोग 2 बार मिले भी हैं, रिक्वेस्ट किए थे। हम यहाँ पर रोकेंगे आपको। जो आपने प्रपोजल लिख करके दिया था उसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स आप बता सकें हमें कि क्या लिख के दिया? प्रपोजल में मेनली क्या था कि हमारे व्यापारी लोग का जो बिजनेस डाउन हो गया है, फिर रीस्टार्ट करने के लिए कम ब्याज में बैंकों से लोन मिले। जयगांव का एक मेनली क्या है, कालचिनी ब्लॉक में हम लोग को जयगांव को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और जयगांव का दुकानदारों को भी दुकान जयगांव में देखा जाए तो पहले की अपेक्षा बैंक काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे व्यापारी को कोई सुविधा नहीं है, लोन नहीं मिलता है, कोई भी बैंक लोन नहीं देता है क्योंकि यहाँ रजिस्टर्ड लैंड नहीं है। उस हिसाब से यहाँ कोई भी बैंक अपना मॉर्गेज नहीं है, इसलिए व्यापार को लोन नहीं देता है, हाउसिंग का लोन नहीं देता है। तो हम रिक्वेस्ट यही किए थे भाई, एक तो हमारे व्यापारी लोग को कम से कम 5 से 15 लाख तक कम से कम कागज़ डॉक्यूमेंट के साथ में उनको लोन प्रोवाइड किया जाए ताकि फिर से वो एक्सटेंड हो सके, अपना व्यापार शुरू कर सके। उसके साथ ही साथ हम लोग बोले थे कि जितने हमारे जयगांव का पीपुल है, चाहे कालचिनी ब्लॉक का पीपुल है, सबको एक बिजली बिल में कुछ कटौती हो, आमदनी कम हो गया, स्कूल का जो फीस है उसको थोड़ा सा देखा जाए, ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ हमारे जो ईएमआई है, लोन है, जो बैंक बार बार बोलता है गाड़ी खींच के ले जाता है, इस तरह से ये है, उस पर थोड़ा सा रोक लगाया जाए कुछ दिनों के लिए जब तक स्थिति ठीक ना हो जाए। हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी हम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि जब तक ये ना हो तो इनकम टैक्स का किसी को नोटिस ना आए हमारे व्यापारी को। इस तरह से कई मुद्दा हम लोग दिखाए हैं, ये लिख करके दिए, ये सब लिख के दिए हम लोग डीएम साहब को, अपना चीफ सेक्रेटरी। तो ये जो सर जो बातें आपने लिख के दी हैं तो वो तो कम्प्लीटली बिजनेस से रिलेटेड हुआ, कुछ जनता के भलाई के लिए या सोशल कुछ पब्लिक के लिए ऐसा कोई पॉइंट दिया जिससे यहाँ लोग काफ़ी लोग काम वाम करते हैं, तो ये सब प्रपोजल में है कि नहीं? ऐसा कुछ बिजनेस से ही संबंधित है? नहीं, हम लोग जनता के लिए भी किए थे कि कुछ प्लान ऐसे किया जाए कि जो लोग डेली कमाते खाते थे उनके लिए कहीं अपना इंडिया में व्यवस्था हो, कोई छोटा छोटा इंडस्ट्री खुले,
वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिले, हम लोग सेल्फ अपना वहाँ पे अपना डिपेंड हो, दूसरे जगह डिपेंड ना हो। इसके लिए कोई छोटा छोटा गवर्नमेंट हम लोग को प्रोत्साहित करे, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हम लोग को लैंड प्रोवाइड किया जाए, कुछ लोन दिया जाए, ताकि जो व्यापारी सक्षम है वो इंडस्ट्री खोल सके। नहीं बड़ा इंडस्ट्री छोटा कर जिसमें 100-200 आदमी का रोज़गार मिल जाए, तो ऐसे करके अगर 10-20 फैक्ट्री इंडस्ट्री खुलता है तो हमारे इस एरिया के काफ़ी लोगों को चूल्हा चक्की चलने लगेगा, रोज़गार मिलेगा, काफ़ी लोग उधर अपना मूव कर जाएंगे। इधर थोड़ा सा ज़्यादा देर भी होता है, भूटान गेट नहीं भी तो खुलता सर है। क्षमा चाहेंगे, सरकार तो करती है, उसका तो एक अपना सिस्टम है। आप सरकार को जल्दी करने के लिए तो नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार भी अपने हिसाब से ही चलती है। तो आपका एसोसिएशन या बिजनेसमैन का यहाँ अपना कोई प्लान नहीं है आप लोगों का कि भाई ऐसा इंडस्ट्री लगा दिया जाए यहीं इधर आसपास में? देखिए, बिजनेसमैन को तो क्या चाहिए, बिजनेसमैन को अपना कुछ होता नहीं है। हमको तो आज कुछ इंडस्ट्री करना है तो गवर्नमेंट से लैंड लेना ही पड़ेगा। आज कुछ बड़ा सा काम करना है तो हमको बैंक से लोन लेना ही पड़ेगा। उसके लिए हमको बिजली चाहिए, लैंड चाहिए, बैंक से लोन चाहिए, कुछ सब्सिडी मिल जाए 2 साल 5 साल का, तो उसको क्या हेल्प मिलता है, तो वो क्या है जल्दी ग्रोथ करेगा, आगे इंटरेस्ट लेकर लोग करेगा। अगर ये सब सुविधा ना मिले और लोगों का थोड़ा सा और भी कोई लोकल प्रॉब्लम है, इसके चलते हम लोग कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पे थोड़ा सा सरकार अगर हेल्प करेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। न तो पब्लिक डरता भी है जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करे, काल कुछ बॉर्डर एरिया है, काल सरकार बोले जो खाली करो तो इतना करोड़ों करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो ये सब जब तक हमारे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे प्रशासन सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक बिजनेसमैन भी आगे नहीं आता है। बिजनेसमैन ऐसे भी डर के रहता है। तो इसके लिए आप लोगों का कोई प्लेटफॉर्म है? जैसे आपने जो अभी बात सारा बताया कि बिजनेसमैन सरकार के साथ मिल करके कुछ करे तभी होगा, तो इस कदम मतलब आपका एसोसिएशन या फिर बिजनेसमैन ऐसे लोग कर रहे हैं, लोग लगे हुए हैं इसमें? नहीं, गवर्नमेंट का आपका स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम आया था जो मिनी स्केल इंडस्ट्री का, उसके लिए हमारे कई भाई लोग ने इलेक्शन के पहले पर्ची भरे हैं, अपना अपना नाम दिए हैं, अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिए हैं। अब आगे फिर हमारा दीदी का सरकार आया है, महामती मानुष का सरकार आया है दीदी का, तो देखिए दीदी आगे क्या एक्शन लेती है, क्या करती है। और फिर हम लोग जाके मिलेंगे डीएम साहब से, क्या प्रपोजल है, उस पर कितना अमल हुआ, कितना काम हुआ, हम लोग मिलेंगे, फिर अपना पब्लिक को, जनता को हम लोग सूचित करेंगे, बताएंगे। बढ़िया सर, यहाँ पे थोड़ा सा हम रोकते हैं और आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं सर। मतलब राकेश पांडे जी कैसे आदमी हैं? आप कैसे आदमी हैं? एज ए आदमी कैसे हैं आप? वो तो आपके सामने ही है। हम लोग एक बिजनेसमैन आदमी हैं और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली हम लोग बिहार सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और पढ़ाई लिखाई बचपन वहीं गुजरा। पढ़ाई लिखाई कितने पढ़ाई की सर, आप कितना पढ़ाई किए आप? तो आपके चार भाई हैं और पढ़ाई लिखाई हमारा ग्रेजुएशन तक किया है इकोनॉमिक्स ऑनर्स जयप्रकाश इंडस्ट्री, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा से हम ग्रेजुएशन किए थे 89 में। अच्छा, जेपी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद तो इधर ही आ गए, भूटान आ गए। भूटान में बस अपना धंधा। मतलब आप जब भूटान में आए थे तो आप ऑलरेडी बीए पास ग्रेजुएट थे? ग्रेजुएट थे जी। ग्रेजुएट करने के बाद आए? जी, ग्रेजुएट। तब तो आप काफ़ी उस समय समझदार रहे होंगे, आपको सब चीज़ों को नहीं, पता बहुत ज़्यादा उम्र नहीं था वो। एक्चुअल में क्या हम लोग तो 25 से नीचे ही होंगे जब ग्रेजुएट किए होंगे। जी। उसके नीचे ही हम लोग ग्रेजुएशन करके, उस टाइम में उतना ध्यान नहीं था हम लोग का टाइम में। एक्चुअल में देखा जाता ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना लैपटॉप था और इतना गाड़ी सुविधा भी नहीं था। पहले 1-2 बस चला करता था और खासकर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति भी थोड़ा उतना बढ़िया नहीं था जो आज की स्थिति है। मतलब करने का मतलब साधन सुविधा उतना नहीं था जो आज हम लोग अपने बच्चे को, अपने नीचे वालों को दे पाते हैं, हम लोग को उतना नहीं मिलता था। फिर भी हम लोग खुश थे, हैप्पी थे, एडजस्ट करके चलते थे। गार्जियन हम लोग को बहुत देख रेख करते थे और गार्जियन के कहल लाल में हम लोग रहते थे, उनका डिसिप्लिन मेंटेन करते थे और इसके चलते आज हम लोग ठीक ठाक हैं, एकदम बढ़िया। अच्छा सर, तो आप परिवार के बारे में बताएं, कितने बच्चे आपके घर में, कौन कौन है? हम लोग 4 भाई हैं, माता पिता जी लोग देश में रहते हैं। हम लोग यहाँ 4 भाई हैं, चारों भाई का फैमिली रहता है। हमारा पर्सनल क्या है, 4 बच्चा है, 3 लड़की 1 लड़का। तो बड़ी वाली लड़की ग्रेजुएशन की है, बड़ी वाली लड़की का पिछले साल शादी दे दी है। सेकंड वाली लड़की भी बीकॉम करके सिलीगुड़ी में जॉब करती है प्राइवेट कंपनी में। और लड़का मेरा है BCA किया हुआ है इंस्पीरियल नॉलेज सिलीगुड़ी से। वो अभी कोविड के चलते बैठा हुआ है, यहीं बैठा हुआ है। और सबसे लास्ट
4 नंबर का जो लड़की है सिलीगुड़ी में बीकॉम कर रही है। मतलब आप, क्योंकि आप शिक्षक थे इसलिए आपने सारे बच्चों को अच्छा से पढ़ाया। जी। तो शुरू में तो वो लोग यहीं जयगांव में पढ़े होंगे, जैसे 10th हाँ, शुरू में जयगांव ही पढ़ा है। वो लोग का बचपन भी जयगांव का ही है और यहाँ कोई BD से पढ़ा, कोई आपका SHMC से पढ़ा। उसके बाद वो लोग ग्रेजुएशन करने, कॉलेज नहीं अच्छा होने के चलते जयगांव में, वो लोग फिर सिलीगुड़ी जाना पड़ा। अच्छा, तो सर आप बचपन में आप कैसे थे? मतलब अगर आप बचपन देखा जाए आपका, और अभी आप आपके बच्चे को आपने पाल पोस के कितना बड़ा किया, तो आपका बचपन कैसा रहा हुआ? कुछ यादें हैं आपके बचपन में? बचपन तो हम लोग का ठीक ही था। बचपन में गांव में पले पोसे, गांव का ज़िंदगी आपको पता ही है, खेलना कूदना खाना, उतना कोई चीज़ टेंशन नहीं था। आज के युग में जो टेंशन है, और हम लोग बहुत खुला रहते थे पहले। आज तो बच्चा लोग को देखिए खाली मोबाइल में, नेट में रहता है। एक्चुअल में टाउन में जगह भी नहीं है खेलने कूदने का। हम बचपन में बहुत शौकीन थे, फुटबॉल खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे। उस टाइम हम लोग का अलग बैच था और हम लोग उसमें टॉप 1 में थे। फुटबॉल में भी हम लोग मतलब टॉपर थे और क्रिकेट में भी टॉपर थे। जो भी मैच खेलने थे 1 6 तो मारना ही है। तो इतना हम लोग फेमस हो गए थे। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी क्रिकेट खेलते थे और उस टाइम में बहुत इन्जॉय था और सारे लोग निस्वार्थ भाव से काम करते थे और एक दूसरे में बहुत ज़्यादा प्रेम था। आज के डेट में तो लोग कमर्शियल हो गए, स्वार्थी हो गए। मतलब है तो आपसे मिले, नहीं मिले मतलब है तो नहीं मिले। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले लोग मतलब नहीं भी हो, जो नहीं फिर भी एक दूसरे से मिलते थे। जी। सामाजिक बंधन था। किसी के यहाँ जाइए तो खाने पीना, जो उनका लड़का खा रहा है हमको भी उनका मम्मी जी वही खिलाती थी। हमारे यहाँ भी दोस्त लोग आता था, जो खाते हैं वो हमारे माँ जी खिलाती थी। बहुत प्रेम भाव, एकदम इतना बढ़िया था उस टाइम का समय। गांव का दूध दही गाय रहता था, उस टाइम का खाना पीना थोड़ा अलग ही किस्म का था। वो तो ज़िंदगी याद आता है तो अभी तो हम क्या बोले, गांव का ज़िंदगी अलग ही है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए सर कि अभी का ज़िंदगी और आपका ज़िंदगी कौन बेहतर था, पहले वाला या अभी? देखिए दोनों अपने जगह पर ठीक ही है। पहले का युग में क्या था कि इतना कंपटीशन नहीं था, इतना टेंशन नहीं था और इतना एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा नहीं था। जॉब का भी इतना ये नहीं था। और पहले का तो हम लोग का दौड़ते गया तो दरोगा का बहाली हो जाता था। आज एक पुलिस कांस्टेबल का बहाली के लिए इतना एग्ज़ाम क्रैक करो, उसके बाद जाओ, उसमें भी आरक्षण है, उसमें छट गया, उसके बाद कुछ सोर्स बैकिंग नहीं है तो आपको एक चपरासी का नौकरी नहीं लगेगा। इसलिए बच्चा लोगों को तो ज़रूरी है, टेंशन है। पढ़ाई लिखाई भी अलग किस्म का होगा, इंग्लिश मीडियम हो गया। हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े लिखे हैं और गांव में पले पोसे हैं और गांव का माहौल ही कुछ अलग था। आज के डेट भी बच्चा लोग ठीक ठाक कर रहा है, पढ़ रहा है, टेंशन है। लेकिन इसी में जो अपना मेहनत करता है, थोड़ा हिम्मत से काम लेता है, वो आगे बढ़ जा रहा है। अच्छा पोस्ट पर आज का भी लड़का लो जा रहा है, बढ़िया कर रहा है। तो दर्शकों, साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई और मुझे इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझ गए होंगे कि सर क्या कहना चाहते हैं। सर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, आज का यूथ, आज का नौजवान, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? और क्योंकि आपके भी बच्चे रहे हैं यूथ, कभी आप भी यूथ थे, तो हमें वो 2-3 चीज़ बताएं सर कि आज का यूथ कैसा है, उसमें प्लस माइनस क्या है और आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं, क्या सजेशन देना चाहते हैं? देखिए वर्तमान युग में न्यू जनरेशन जिसको बोलते हैं, यूथ जो बोलते हैं, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा घबराया है। कोई छोटा सा प्रॉब्लम होने से तुरंत हो जाता है। आए दिन देखे हैं न्यूज़पेपर में आता है कि किसी का मार्क्स थोड़ा कम आ गया, वो सुसाइड करने चला जाता है। किसी को कोई चीज़ में जॉब हुआ, जॉब करने गया था, एक इंटरव्यू दिया, फेल हो गया, उसका मनोबल डाउन हो जाता है। हम लोग पढ़े हुए हैं, हमारे वर्तमान पिछले जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, उनका जीवनी हम लोग पढ़े हैं। वो एक नौकरी गए थे एयरफोर्स में, वो पायलट का, तो उनको नौकरी नहीं लगा। लेकिन भगवान को कुछ अलग मंजूर था, वो देश के सर्वोच्च पद पर, देश के राष्ट्रपति बने। इसलिए हम न्यू जनरेशन को बोलेंगे, हमारे जितने भी यूथ को बोलेंगे कि कोई भी चीज़ का मनोबल को हारना नहीं है, संघर्ष करते रहो, संघर्ष से मत डरो और एक ना एक दिन कामयाबी मिलेगी और आप सफल होंगे। मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कोई उड़ सकता है क्या, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। इसको लेके आप चलें तो ज़रूर सफल होंगे। और कंपटीशन कहाँ नहीं है, ज़िंदगी के हर मोड़ पर कंपटीशन है, हिम्मत ना हारे और आगे बढ़ें। बढ़िया सर। तो दर्शकों, सर ने बहुत ही अच्छी बात अभी कविता के माध्यम से बताई। तो सर आप ऑलराउंडर टाइप के रहे हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं,
तो सर आप गाना वाना भी गाते थे बचपन में? कोई फिल्म याद है सर आपके ज़माने में? कौन सा फिल्म था? कभी ऐसा हुआ कि भाग के चले गए, फिल्म देखा और मम्मी पापा से पिटाई या डांट पड़ी होगी, या टीचर से कभी डांट? नहीं, फिल्म तो देखते थे लेकिन कम देखते थे, क्योंकि उस टाइम में फिल्म हम लोग गाँव में थे तो सिनेमा हॉल था नहीं। हाँ, उस टाइम में वीडियो एक तो प्रसिद्ध था, वीडियो चलता था, इसमें रामायण महाभारत वगैरह चलता था, वीडियो चलता था, फिल्म देखते थे। लेकिन इन दिनों में मैंने उस समय हम बहुत कम रहते थे, अब फिल्म देखते थे। हमको शायद लगता है कि इधर 25 साल में हम एक भी फिल्म 3 घंटा का नहीं देखें अपना लाइफ में, हमको याद नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं और हमको उतना ये नहीं होता है। फिर भी थोड़ा सा मेन टॉपिक याद रहता है, क्योंकि कहीं कहीं बैठते हैं तो कोई क्रिकेट का भी चर्चा हो जाता है, कहीं फिल्म का भी बात होता है, तो कुछ जानकारी रखना पड़ता है। आज इंडिया कितना रन बनाया, तो अपने नहीं देखे रात भर क्रिकेट, तो किसी से पूछ लेते हैं भाई कौन जीता, तो बोलते हैं आज तो इंडिया जीत गया। कितना रन बनाया, तो 300, उसका कितना था 280। तो कहीं हम लोग ग्रुप में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तो हम भी बोलते हैं हाँ अरे वाह बहुत बढ़िया खेला, 300 रन बनाया। तो उसमें क्या है, अपने ग्रुप में बातचीत करने में हम लोग को डेमोलाइज नहीं होता है, लोग ये नहीं सोचे यार ये तो इसको नॉलेज नहीं है, तो इस तरह से हम लोग अपना काम चला लेते हैं, टाइम भी बचत हो जाता है और नॉलेज भी हो जाता है। बहुत अच्छा बात सर ने कहा कि नॉलेज को अप टू डेट करना, अपने दोस्तों में मिलना, ये बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ अपने काम पे फोकस लगे हुए हैं, आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, ऐसा ना करें। यूथ से ये रिक्वेस्ट है कि सिर्फ मोबाइल में बिजी ना रहें, सामाजिक को भी बनाने की कोशिश करें। सर वो फिल्म को याद 1-2 फिल्म बताइए ना सर, जो आप अपने ज़माने में देखा करते थे, कुछ नाम, फिल्म का नाम वगैरह थोड़ा सा तो हल्का हो जाएगा। उस टाइम में तो फिल्म तो बहुत था, ध्यान नहीं है कौन सा, लेकिन अभी उतना ध्यान नहीं आ रहा। कोई हीरो कौन रहा होगा सर आपके ज़माने में? आपके ज़माने में आपको कौन सा हीरो आपको पसंद था, एक्टर, कलाकार? हम लोग को तो कलाकारों में अभी तो हाल में, उस टाइम तो हम लोग को पहले अमिताभ जी थे, धर्मेंद्र जी थे, वो तो बहुत पुराने वाले में से है। और अजय देवगन जी, सलमान खान जी, ये सब लोग थोड़ा सा हम लोग का एज का थोड़ा मिलता जुलता है। तो ये लोग का मैंने शाहरुख खान हो गए, ये सब लोग। मतलब इससे पता चलता है कि अजय देवगन यानी कि आप में भी मतलब वो एक्शन वाला कुछ फीलिंग है, हाँ? और सलमान खान वो अजय देवगन का थोड़ा सा हम लाइक करते हैं, अच्छा लगता है, लाइक करते हैं जी। तो सर तो कुछ गाना वाना गुनगुना दीजिए ना अजय देवगन का या सलमान खान का कुछ, क्योंकि यूथ है, थोड़ा सा माहौल भी चेंज होना चाहिए सर। थोड़ा बात सीरियस हो जाता है तो थोड़ा मज़ा नहीं आता है। कोई थोड़ा सा हल्का गाना कोई गा दीजिए सर। कौन सा गाना गाने नहीं है दिल से? बहुत सारे गाने हैं सर आजकल किसी को ये कहें कि गाना नहीं आता है, ऐसा हो नहीं सकता। आप नहीं, गाना तो बहुत है जी। हम एक तो दूसरा गाना गा सकते हैं। आज के वर्तमान समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, खासकर जयगांव के लिए, नशा का। आज न्यू जनरेशन गलत ट्रैक में जा रहा है, नशा में ये हो रहा है, क्योंकि गार्जियन को फुर्सत नहीं है और गार्जियन पैसा कमाने में लगा है, और बच्चा लोग को 10 रुपया मांगने से वो 100 का नोट दे देता है। तो जहाँ भी या तो पानी या कोई भी चीज़ ज़्यादा आएगा तो वो बह जाएगा। 5 लीटर का बाल्टी में अगर 10 लीटर पानी डालेंगे तो बाहर जाएगा। सेम चीज़ वो पैसा का भी है, पैसा भी अगर हमारे ज़रूरत है 500 और हमको 5000 मिल जाएगा तो हमको बेचैनी होगा कि गलत जगह कहाँ हम उसको खर्चा करें, क्योंकि खर्चा तो हमको करना है। तो नया उत गलत इसमें दिशा में जा रहे हैं नशा के लिए। एक तो हम लोग का गायत्री पुरव का मिशन का संगीत है, आप बोलिए तो गा देंगे नशा उन्मूलन के लिए। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना भैया, नशा न करना बहनों, नशा न करना, दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, भूखे मरेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में, बिकेंगे गहना फिर क्या कहना, बिकेंगे गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना भैया, नशा न करना भैया, नशा न करना, नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना भैया, नशा न करना भैया, नशा न करना, गुटखा न खाना भैया, छाले पड़ेंगे गोरे गाल में, गुटखा न खाना भैया, छाले पड़ेंगे गोरे गाल में, दांतों में होगा अल्सर
नींद न होगी रातों रात में, भरी जवानी चौपट होगी, भरी जवानी चौपट होगी। हजम न होगा खाना भैया नशा न करना, भैया नशा न करना, नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना भैया नशा न करना, बहनों नशा न करना। नमस्कार। संगीत तो लंबा है लेकिन शॉर्ट में, इससे हमारे युवा वर्ग को संदेश जाएगा। ऐसे हमारे नौजवान जो नशा के लत हो गए हैं वो तो नाराज़ ही होंगे, ये संदेश दे रहे हैं, लेकिन उनसे निवेदन है कि अच्छी चीज़ नहीं है कोई भी नशा। आपको अगर करते हैं तो नशा को तुरंत छोड़ दें और अपने जीवन को, ये जो जीवन मिला है बहुत अनमोल जीवन मिला है, इसको अच्छे काम में लगाएं, अच्छे मार्ग में ले जाएं, अपने को भी बनाएं बढ़िया और अपने परिवार को भी अच्छा से रखें। बढ़िया सर। तो दर्शकों, सर की सिंप्लिसिटी को आप देखें और सर जो सर ने गाना गाया उसमें सब कुछ बता हुआ है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। सर क्या यही है ज़िंदगी? मतलब आपका सुशील इतना ज़िंदगी लगता है आपके बातों से, तो क्या है सर आपके माने में ज़िंदगी? देखिए, ज़िंदगी का मेन है इंजॉय कीजिए। ज़िंदगी ये 84 लाख गोदी में भटकने के बाद मानव का जीव मिलता है। ये ज़िंदगी को अच्छा से जिए। आज देखा जा रहा है, पहले भी हमने बताया कि आज के वर्तमान युग में लोग बहुत परेशान हैं, बहुत घबराए हैं ज़िंदगी से, वो एकदम बहुत जल्दी मने उब जाते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं। बड़े बड़े लोगों को देखा जाता है आने वाले समय में, चाहे न्यूज़ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, फलाना आदमी ने सुसाइड कर लिया, बड़े बड़े अफसरों ने अपने ही गोली से अपने को शूट कर लिया। इस तरह से मतलब लोग डिस्टर्ब हो गए। हम बोलना चाहेंगे कि आप थोड़ा संयम रखिए। आज देखिए, प्रकृति द्वारा बनाया हुआ चीज़ साल में 365 दिन होते हैं, उसका भी मौसम एक नहीं होता है, उसमें भी 4 ऋतुएँ होती है, कभी जाड़ा, गर्मी, बरसात होती है, दिन होता है, कभी रात होता है। तो जब वो दिन नहीं रहा तो ये दिन भी नहीं रहेगा। खासकर हमारे जयगांव वासियों को आज बहुत ही कोविड के चलते बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, तो कोई भी भाई कोई वक्त आके गलत निर्णय न ले, गलत एक्शन न ले। आज बुरा दिन चल रहा है, कल अच्छे दिन जरूर आएंगे। और क्या है, जो संयम से काम लें, मिलजुल कर लें और एक दूसरे का सहयोग करें, एंजॉय करें। क्योंकि एक अमिताभ बच्चन का गाना था, एक दिन सारी खुशियाँ चली आएगी, एक खुशी हमसे बच के कहाँ जाएगी, रात जैसे गुजर गई सोते हुए, मैं नहीं देख सकता तुझको रोते हुए, मैं नहीं देख सकता तुझको रोते हुए। न्यू जनरेशन को हम खासकर कहेंगे जी, अपने ज़िंदगी को अच्छा बनाएं, क्योंकि आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, कल का भविष्य आप है। और हमारे गार्जियन को जो सारे ज़िंदगी भर का संपत्ति आपके ऊपर लगा देते हैं, तो आप कुछ रिटर्निंग दें, इस आशा के साथ नमस्कार। बढ़िया सर। सर ने 2 गाना गा दिए, तो मैं दर्शकों को थैंक यू करना चाहता हूँ कि हम जिस मेहमान को भी बुलाते हैं हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कुछ गाना गाए, कुछ पोएम बताएं, कुछ अपनी बचपन की घटना बताएं। तो मैं सर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि सर ने माहौल को पूरा संगीतमय बना करके इतनी सिंप्लिसिटी के साथ सब कुछ बताया। अच्छा सर, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लें आपको जयगांव को ठीक करना है तो वो ऐसा 5 चीज़ बताइए जो आप करना चाहेंगे जयगांव में। देखिए, जयगांव को ठीक करना है तो उसमें सबका सहयोग चाहिए, छोटे बड़े का, और प्रशासन का सहयोग चाहिए। फर्स्ट में क्या है कि हमारा यहाँ का शिक्षा का स्तर को उठाना पड़ेगा। शिक्षा, ओके ठीक, शिक्षा को स्तर को उठाइए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए, लोगों को काम मिले, लोग इधर उधर न जाए। प्लस क्या है, जो कुछ गलत रास्ते पर चले गए हैं, जैसे ड्रग्स वगैरह का कारोबार है, उसको ठीक कीजिए, उसको रोका जाए। हमारे न्यू जनरेशन को, सारे गार्जियन को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, थोड़ा सा समय निकालें। कमाई करना एकदम ज़रूरी है, लेकिन बच्चों को गाइड करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये उम्र ऐसा होता है जो बिना लगाम का घोड़ा हम लोग बोलते हैं, बिना लगाम का घोड़ा छोड़ दीजिए तो किधर भी चला जाएगा, उसको खुद पता नहीं। इसलिए लगाम लगाना ज़रूरी है, रास रखना ज़रूरी है। तो गार्जियन हर अपने बच्चे का रास अपने हाथ में रखे। और 5वां क्या है, ये प्रशासन से सहयोग करके हम लोग कुछ अच्छे अच्छे चीज़ लाएँ, गेम्स लाएँ,
बच्चा लोग के लिए पार्क लाएँ, पार्क थोड़ा सा लाएँ, प्लेग्राउंड लाएँ, थोड़ा सा कुछ अच्छे बनाए ताकि जयगांव खूब मिनी इंडिया बोलते हैं तो और मिनी इंडिया रियल में हो जाए और डेवलप हो। और सर 2-3 चीज़ें या 5 चीज़ें आप ऐसा बता दें जो जयगांव में देख के आपको बहुत ही दुख लगता है कि ये नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। देखिए जयगांव में तो दुख तो पहले और भी ज़्यादा था। कुछ दिन पहले देखा जाता था जो कचरा बहुत था। हम लोग इंडिया एम्बेसी में जाते थे तो वहाँ से जो हमारे गेस्ट कोई आते थे तो बोलते क्या यही जयगांव है, और उसके जस्ट हम लोग भीतर भूटान में जाते थे तो भूटान नीट एंड क्लीन रहता था। आज जयगांव भी नीट क्लीन रहता है और उम्मीद करते हैं जो और भी अच्छा हो, क्लीन हो। और जयगांव में पार्किंग का एक व्यवस्था आज सुनसान है कोविड-19 के चलते, लेकिन जैसे ही गाड़ी खुलेगा, गेट खुलेगा, पार्किंग का बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। सिलीगुड़ी जैसे हम लोग का हो जाता है, तो उसके लिए भी प्रशासन ध्यान दे, पार्किंग का ध्यान दे। और बच्चों के लिए जैसे बाहर का भी बच्चा लोग है उसको पढ़ाई वढ़ाई के लिए अच्छे एजुकेशन के लिए हो, हॉस्टल का व्यवस्था हो, यहाँ का माहौल थोड़ा सा ठीक ठाक हो। और कई लोग क्या है ना पॉलिटिकल थोड़ा सा माहौल थोड़ा घबराया है, तो हम लोग ऐसे भी तो जयगांव में इस तरह का नहीं होता है, कोई किसी का सुनता नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई विभिन्न जगह जगह के लोग सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के तीज त्यौहार में जाते हैं। फिर भी कोई लोग ना छोटा छोटा बात बोल के भड़का देते हैं, इस तरह से कोई ना करें, इससे हम लोग का आपस में प्रेम भाव बिगड़ जाता है, माहौल बिगड़ जाता है, सब लोग तनाव में जीने लगते हैं। उसका असर प्रशासन के ऊपर भी पड़ता है, हम लोग आपस जनता के ऊपर भी पड़ता है। तो ये सब चीज़ को थोड़ा मेंटेन करें ताकि ये छोटा अपना निस्वार्थ के लिए हम किसी को मैंने गलत ये न करें ताकि पूरा हमारा जयगांव खराब हो जाए। अच्छा सर, जैसे आप लंबे समय पे यहाँ पर रहे, भूटान में भी रहे हैं और यहाँ पर कारोबार भूटान से रिलेटेड है, तो जैसा अभी आपने कहा कि भूटान से या इंडिया गेस्ट हाउस से जब गेस्ट आते हैं तो वो बताते हैं कि क्या कचरा है, तो मतलब हम ये जानना चाहेंगे आपके माध्यम से कि भूटान के लोग हमारे प्रति क्या सोचते होंगे, जयगांव के लोग के बारे में, मतलब क्या सोच रहे थे, अच्छा नॉर्मल, मतलब हम लोग कैसे मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हम लोग हाई लेवल में जाते हैं तो भूटान का और इंडिया का सोच ठीक है, दिल्ली और थिम्पू का तो सोच ठीक है, लेकिन फुनसिलिंग जयगांव का भी ठीक ही है। कुछ लोग हैं जो हम लोग का थोड़ा सा मतलब क्या बोलें उसको, इंडिया भूटान का नजरिया, पब्लिक का नज़रिया ठीक नहीं है। कुछ इधर से उल्टा पल्टा बोल दिया जाता है, उसका रिप्लाई भूटान से भी आ जाता है, जो चीज़ नहीं होना चाहिए। और इसे दिल्ली और हमारे थिम्पू में रिलेशन बहुत अच्छा है, बहुत गुड है। अच्छा, तो उसका असर यहाँ पे भी रहता है, मतलब लोग खुल के बिजनेस करते हैं भूटान में, इंडिया में खुल के कोऑपरेट करते हैं। जी इस तरह से ना आज वही है जो दोनों एक साथ, हमारे फुनसिलिंग शहर ले लीजिए चाहे जयगांव ले लीजिए, दोनों खूब ग्रोथ कर रहा है, खूब डेवलप कर रहा है, क्योंकि एक दूसरे का कॉपरेशन, एक दूसरे का सहयोग से अच्छा चल रहा है। और हमारे फुनसिलिंग वाले, भूटान वाले, जयगांव वाले लगते नहीं जो बाहर के हैं। एक ऐसा बॉर्डर शायद हम तो पूरा वर्ल्ड में नहीं घूमे हैं, पूरा देश में नहीं घूमे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता इतना क्लोज बॉर्डर और इतना क्लोज रिलेशन और कंट्री के साथ होगा इंडिया का। सर, आप इतने अच्छे बोलते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा समझाते हैं, इसका राज क्या है? आप ऐसे कैसे हो गए? नहीं, ऐसे क्या है, इसके साथ साथ देखिए हम लोग काफ़ी लोगों से जुड़े हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हैं, अच्छे अच्छे लोग के संपर्क में रहते हैं, तो अच्छे अच्छे विचार आते हैं, तो हम लोग कोई भी चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं। किसी के अंदर बुराई है तो बुराई को न ले, इंसान में दोनों ही होता है, प्लस माइनस, और अच्छा बुरा सिक्का के दो पहलू होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं उनके अंदर जो अच्छाई है वो अच्छाई को लें और अपने जीवन में उतारें, और हो सके तो उसको हम समाज के काम में लगाएं। तो इस तरह से थोड़ा पॉजिटिव सोच करते करते हम लोग का ज़िंदगी में पॉजिटिव भी आ गया और आज सुखी आनंद है, बढ़िया। सर, जैसा आपने सोचा तो मतलब आपके परिवार में आपके बच्चे, बेटी में भी आप संतुष्ट है पूरा उन लोग का जिस तरह से प्रभावित हुआ, एजुकेशन मिला? बिल्कुल संतुष्ट है, एकदम ठीक ठाक है। हम लोग देखिए, हम लोग अभाव बोलिए चाहे जो भी चीज़ बोलिए, जो चीज़ नहीं कर पाए, हमारा लाइफ का जीवन का यही सपना था कि जो चीज़ हम लोग दुख सहे हैं उस टाइम में हम लोग का एक जूता नहीं हुआ करता था। आज हम लोग का बच्चा को, चाहे आपका बच्चा को 4-4, 5-5 जूता है, 5-5, 10-10 हज़ार का जूता पहनता है। एक बात तो आश्चर्य भी लगता है कि भाई इतना महंगा जूता, लेकिन समय के हिसाब से दोस्तों के थोड़ा अपना सोसाइटी मेंटेन करने के वो लोग बोलते हैं हम लोग ठीक है, मोबाइल महंगा कर देगा, जूता कर, हम लोग कमाते किस लिए? अच्छा शिक्षा मिल गया, बच्चा लोग अच्छा है, डिसिप्लिन में रहता है, बात कहाँ मानता है। फैमिली हम लोग का जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली बहुत हैप्पी फैमिली होता है। आज तो जॉइंट फैमिली लोगों को पता नहीं नज़रिया चेंज हो गया, लेकिन आज भी जॉइंट फैमिली बहुत खुश है,
जिसका भी जॉइंट फैमिली है बहुत कुछ है, क्योंकि एक आदमी अगर बीमार हो जाता है तो उसको मुख नहीं धोना पड़ता है, पानी कौन देगा, खाना कौन बनाएगा, 3 आदमी रहता है उसका सहयोग कर देता है। हमारे 4 भाई है, 4 भाई में बाई चांस मान लीजिए एक आदमी नहीं कमाता है तो 3 कमा रहे हैं तो एक का भरण पोषण हो जाता है। लेकिन सिंगल फैमिली में क्या है, एक ही आदमी है, वो आदमी को कहीं कुछ हो गया तो बेचारा वो कहीं का ना घर का ना घाट का। तो इसलिए जॉइंट फैमिली हैप्पी फैमिली हम लोग पढ़े थे बचपन में, आज भी हमको ये है और हम लोग जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। सर आजकल हमको लगता है वो सिंगल फैमिली इज ए हैप्पी फैमिली, ऐसा कुछ कहावत चलता है क्या किताब उताब में? बोले ना सिक्का का 2 पहलू है, एक प्लस एक माइनस। सिंगल फैमिली हैप्पी फैमिली है क्योंकि आपको 2 रोटी बनाना पड़ता है, 2 रोटी हस्बैंड वाइफ बनाए खा लिए, आज खाना नहीं बनाए तो होटल में जाके खाना खा लिए आ गए। जॉइंट फैमिली में क्या आज 20 आदमी का फैमिली है तो 20 को बनाना पड़ेगा एक साथ एक लेकिन उसका दोनों में मेरिट डिमेरिट क्या है। सिंगल फैमिली है, आज मान लीजिए हस्बैंड को कुछ हो गया, खुदा ना खास्ते आज कोविड में ही कई भाई हमारे छोड़ के चले गए, कई आदमी नहीं रहे, तो आज उस फैमिली के ऊपर क्या गुजरता होगा। आज देखिए जो सिंगल है उनको एक बच्चा है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई पानी देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला है। वही आज जॉइंट फैमिली में रहते तो एक आदमी चला भी गया तो हमारे 3 भाई हैं, उनको पालन पोषण भरण कोई कमी नहीं होगा, उनको टेंशन नहीं होगा, उनको लगेगा कि अपना परिवार में जी रहे हैं। तो अपना अपना सोच है। हम लोग तो आज भी सबको संदेश देते हैं जो मिलजुल के रहिए, ज्वाइंट रहिए, बाकी अपना अपना सोच है। सर आपके बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत अच्छा सवाल है जो शायद आप हम लोग को समझा भी पाएंगे। आजकल देखते जा रहे हैं कि हम लोग ये पूजा पाठ, आजकल को जनरेशन जो है वो पूजा पाठ कम कर रहा है, यानी कि धर्म को छोड़ रहा है, तो उसका असर समाज पे भी पड़ रहा है। तो सर ये पूजा पाठ कितना महत्व है किसी भी धर्म में हो, उसमें उसका देखिए बहुत बड़ा ज़रूरी है पूजा पाठ। और आज न्यू जनरेशन जो हम लोग का भटक गया है, पूजा पाठ नहीं करता है, मंदिर मस्जिद में नहीं जाता है, इसका मेन दोषी हम लोग हैं। हम लोग उसको पिज़्ज़ा खिलाने ज़रूर ले जाते हैं, शॉपिंग मॉल घुमाने ज़रूर ले जाते हैं, लेकिन हम उसको मंदिर में नहीं ले जाते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि चलो हनुमान जी का मंदिर है, गायत्री मंदिर है, चाहे कोई मंदिर में आज चलो संडे है घूम के आते हैं। हम लोग संडे है तो बोलते हैं चलो फलना जगह घूम के आएंगे, यहाँ पार्क घूम के आएंगे। तो जिसको हम सिखाएंगे नहीं, आज हम इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो हमको हिस्ट्री का कोई पूछेगा तो नॉलेज नहीं होगा, ग्रेजुएट है लेकिन इकोनॉमिक्स में। उसी तरह हम बच्चा को दूसरा मार्ग दिखा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, उसको भगवान का बात नहीं बताते, घर में आरती करते हैं, बोलते हैं तू छोड़ दो हम आरती कर लेंगे। तो आरती सीखेगा कब? मम्मी पापा पूजा कब करें कैसे जानेगा? कोई अनुष्ठान कराते हैं तो बेचारा हॉस्टल में आज तक आया ही नहीं है, तो आपके घर में क्या संस्कार हो रहा है, कैसे पूजा पाठ होता है, न्यू जनरेशन कैसे सीखेगा जब तक उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक बताएंगे नहीं। तो इसका सबसे बड़ा दोषी है। हाँ, हर माँ बाप को अपने बच्चा को थोड़ा समय निकाल के अपना संस्कार को ज़रूर बताना है। जिस आप कास्ट से आते हैं अपना बारे में, हमारा समाज सोसाइटी किस तरह से, उसके बारे में, हमारा परिवार पहले से कैसे आ रहा है इसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए समय निकाल के, क्योंकि आने वाला समय में वही काम आएगा और भटकने का कम चांस रहता है। अच्छा सर, थोड़ा सा घर में किसका चलता है, आपका या मैडम का? घर में तो देखिए दोनों का ही चलता है। आज बोलने का बोलें कि नाइट्रोजन और H2O बनाने से जल बनता है, ठीक है, तो दोनों फैमिली का स्कूटी का दोनों चक्का रहेगा तो स्कूटी चलेगा। अच्छा, एक चक्का पंचर होगा तभी नहीं चलेगा और एक चक्का नहीं रहेगा तभी। तो हम लोग का दोनों का मिलजुल के चलता है, दोनों एकदम हैप्पी है, ठीक है। झगड़ा कभी वो बोल दिया कि ये करेंगे तो ठीक है, कभी हम बोले ये तो वो भी ना बोलता है। मतलब झगड़ा वगैरह बाती ऐसे नहीं होता? हम लोग तो कोशिश करते हैं कि कभी झगड़ा हो, क्योंकि झगड़ा होता है तो बहुत प्यार होता है, लेकिन ऐसे मौका ही नहीं मिलता है कि कभी झगड़ा हो, क्योंकि हम लोग अपना चीज़ में व्यस्त है, उनको अपना व्यस्त है। कभी कोई चाहिए तो हम लोग बिजनेसमैन को क्या है ये चीज़ ले आ देना, तो शाम को हम लोग लेते जाते हैं, तो झगड़ा का सवाल ही नहीं। तो सर मतलब आपकी जो मैडम है वो क्या सोचते हो कि मेरा पति कैसा है, मतलब अच्छा है, सीधा है, हम जो मानते हैं वो हो जाता है, या फिर आप अपनी चलाते हैं? नहीं, अपना नहीं चलाते हैं। होम मिनिस्ट्री का तो घर में वो लोग का हिसाब से चलता है, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे घर सजाना हो, चाहे जो भी चीज़ है वो लोग अपना विचार से करता है। हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट कर देते हैं, पैसा देते हैं। हाँ, बाहर का कोई काम है तो उसमें हम लोग से वो लोग राय सलाह लेता है, हम लोग जैसे करते हैं मिल के कर लेते हैं। सर एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब बिजनेस और काम के बाद आप अपने आप को रिलैक्स कैसे करते हैं, मतलब ऐसा क्या करते हैं जो आप खुश, जैसे शाम को लोग
घूमते हैं, बात करते हैं, तो क्योंकि आपका नेचर हम जो इतने सारे मेहमान को बुलाएं उसमें से थोड़ा हमें अलग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब यही चाहते हैं कि दें। तो आप अपने आप को कैसे रिलैक्स कैसे करते हैं जब बिजनेस से शाम होने के बाद या सुबह में आप अपना दिनचर्या में क्या करते हैं जिससे आपका एनर्जी लेवल बना रहता है? दिनचर्या में क्या है, ऐसे हम लोग का टाइमिंग है, हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं डेली का, और ऐसे भी हम गायत्री परिवार से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग का बताया गया है जितना सुबह उठेंगे सूर्योदय से पहले सारे काम हो जाना चाहिए। तो हम लोग नहा धोआ के थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक में तो जाते ही हैं, क्योंकि डायबिटीज़ का पेशेंट भी हो गए हैं, तो डॉक्टर भी बुलाए मॉर्निंग वॉक जाना है, तो मॉर्निंग वॉक जाते हैं। उसके बाद थोड़ा खान पान में भी थोड़ा हम लोग का प्योर वेज है, तो उसका मेंटेन होता है, उसका भी असर पड़ता है। लोग बोलते हैं ना, जैसे खाइएगा अन्न वैसा होगा मन, तो उस तरह से हम लोग जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन भी रहता है और मेंटेन करते हैं। और कुछ पुस्तकें अच्छे पुस्तकें पढ़ते हैं, समाज में अच्छे लोगों से मिलते हैं, तो अपना टाइम भी अच्छा कट जाता है और अपना उत्साह जोश बना रहता है। बिल्कुल। और कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं तो अपने मन में भी संतोष होता है कि चलो भाई अपना थोड़ा सा कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, अपने आप को तसल्ली मिलता है। बिल्कुल सर, जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही तन ऐसा कहा गया है। और जब ये सब कुछ तीनों चीज़ ठीक रहेगा तो धन तो ऑटोमेटिकली है ही है। हेल्थ इज़ वेल्थ कहा गया। सर आप एक बहुत यूथ के लिए के और इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं यूथ से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो सर का प्रोग्राम है बिल्कुल अच्छा तरह से देखें, क्योंकि सर एक पेरेंट्स भी है, एक बिजनेसमैन भी है और इन चीज़ों को जानना चाहें। हमारा भी मकसद इस क्या यही है, ज़िंदगी के माध्यम से यही होता है कि हम ऐसे लोगों को लाएं और स्पेशली यूथ को हम ये बताना चाहें कि आपको किस दिशा में जाना है। सर एक थोड़ा सा ऐसा हम जानना चाहेंगे कुछ अनुभव के लिए, ये यूथ के लिए, कि आप है और आपका जैसा बेटा है, लड़का है, तो उनमें सोच में कितना समानता है, एक जैसा सोच या थोड़ा सा अलग है, फिर उसको कैसे एडजस्ट करते हैं आप लोग? क्योंकि आप थोड़ा सा, हम लोग पुराने ज़माने के, हमारे बच्चे नए ज़माने के। बहुत बढ़िया सवाल किए। हर पेरेंट्स को आप जयगांव मिरर के माध्यम से हम ज़रूर बोलेंगे, एक संदेश देंगे कि पुराने सोच और अभी न्यू जनरेशन का सोच में समानता नहीं होगा, दोनों मैच नहीं करेगा, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कई जगह क्या है कि आज का जो यूथ बोलता है, न्यू जनरेशन बोलता है, वो अलग किस्म का पढ़ाई लिखाई किया है। ये 4G का ज़माना है, 4G का प्रोडक्ट भी है, तो नेचुरल है जो उसी हिसाब से चलेगा। हम लोग 2G वाले हैं तो स्लो चलेंगे, और यार 4G वाला बच्चा है तो 4G के हिसाब से चलेगा। तो पेरेंट्स को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। कई जगह हम लोग क्या है, बच्चा जो बोलता है आपको मानना पड़ेगा कि पापा ऐसे नहीं ऐसे है, तो हमको एडजस्ट करना पड़ता है। भाई तू ही चलाओ, आज लैपटॉप हमको चलाने नहीं आएगा, मोबाइल चलाने नहीं आएगा, तो हम लोग जो ऐसे बोलता है ऐसे सेट कर देते हैं, हम लोग चलाते हैं। आने वाला समय में बिजनेस के ऊपर भी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। आज के डेट में सारे ऑनलाइन का ज़माना हो गया, चाहे वो हर कंपनी का प्राइस लिस्ट देखना हो, रेट मंगाना हो, कोटेशन डालना हो, सारे ऑनलाइन हो गए। पहले जैसे इतना बुकलेट लाओ या कलकत्ता जाकर रेट ले आओ, दिल्ली जाकर रेट ले आओ, आज सारे चीज़ ये कंपनी कहाँ है ब्लाइंड रहता था, आज ओपन है। हमारे पोल का इंडस्ट्री कहाँ है तो फलना जगह है, तार का इंडस्ट्री है तो ये, तो हर चीज़ आप नेट में देख सकते हैं, वेबसाइट में देख सकते हैं, हर जगह आप बैठे बैठे घर बैठे। तो इसके लिए यूथ हमारे बहुत काम आ रहे हैं और वो काम भी कर रहे हैं, अच्छे हमारे बच्चा लोग डेवलप कर रहे हैं। आज के डेट में जो पिताजी छोटा से करते थे, बच्चा लोग पढ़ लिख के खूब बिजनेस व्यापार अच्छा कर रहा है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा काम लेकर कर रहा है और यूथ लोग अच्छा कर रहे हैं। मतलब ये जो यूथ है आजकल वो अच्छे हैं हमारे तुलना से, बहुत अच्छे हैं, एडवांस होते हैं या ज़्यादा सोचते हैं, ये लोग अपने काम पे फोकस करते हैं क्या? नहीं, देखिए दोनों अच्छे हैं। आज राजा दशरथ जी भी अच्छे थे, श्री रामचंद्र भी अच्छे थे जी, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों अपने अपने जगह अच्छे हैं। आज के यूथ भी अच्छे हैं और हम आप गार्जियन भी अच्छे हैं, क्योंकि गार्जियन का ही तो प्रोडक्ट है यूथ, तो गार्जियन अच्छे हैं। लेकिन क्या है कि जिस हिसाब से पढ़ाई लिखाई हुए हैं, हम लोग के ज़माने में जो चीज़ था उसी को हम लोग पढ़ें, उसी को जानें, और आज के डेट में, आज के ज़माने में जो चीज़ है वो बच्चा पढ़ रहा है, तो उस हिसाब से अप टू डेट रहना पड़ेगा और उसके साथ हमको कदम से कदम मिला के, कंधा से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। तो घर परिवार संस्कार बिजनेस सारे बढ़िया से चलेंगे, स्मूथ चलेंगे और दोनों में क्या है समानता बना रहेगा और एडजस्टमेंट रहेगा। सर बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। अब एक जयगांव मिरर मीडिया हाउस के तरफ से और भी कोई बात अगर आप बताना चाहते हैं दर्शकों को या इस जिलावासी को, और कुछ सलाह देना चाहते हो दे देंगे सर, क्योंकि हमें तो ऐसा मन कर रहा है कि आपके साथ और बातें करते रहें, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम ऐसा करें। हम कोशिश करें कि आपको एक बार फिर
हमारे स्टूडियो में लाएं और दर्द कोशिश फिर से बाहर कराएं। तो और कोई सलाह आप देना चाहते हैं किसी को भी? सर आप खुली छूट है आपको, इसमें कोई बंधन नहीं है। आज कालचीनी ब्लॉक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते सभी व्यापारियों को एक संदेश जरूर देंगे कि सभी आदमी सरकार के गाइडलाइन का पालन करें। अपने जितने कागजात हैं, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड हो, चाहे सेल टैक्स से हो, कागज पत्र अप टू डेट रखें, सरकार का टैक्स सही टाइम पर दें और अपना व्यवस्था सही रखें, अपना बिजनेस व्यापार सही करें। कोविड-19 के चलते कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन घबराएं नहीं, समय ज़रूर परिवर्तनशील है, समय आएगा, अच्छे दिन भी आएंगे और ये भी समय कट जाएगा। संयम से काम लें, धैर्य से काम लें और कोशिश करें ये समय में, बुरा वक्त में जो किसी का काम आता है वही आदमी हमेशा याद आता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए ये अपने से जितना सहयोग कर सके अपने नीचे वालों को, तो बहुत ही भला होगा, भगवान भी देखेगा और आपका भी भला होगा और करके आपका मन में शांति भी होगा, आत्मसंतोष होगा कि चलो भाई हमने अपना कमाई का कुछ अंश लोगों में हमने ये कर दिया, थोड़ा सा हेल्प कर दिए। आज हम हलवा पूरी खाए, हमारे बगल वाले बेचारे उनके बच्चे भूखे रहे, परिवार उनका 2 टाइम चूल्हा न जले, ये भी हम लोग के लिए बहुत शर्म का बात है। तो हम लोग थोड़ा सा घी कम खा लें, 2 रोटी कम खा लें, लेकिन हमारे पड़ोस का भी, अगल बगल वाला को भी ध्यान रखिए कि भाई कोई ऐसे तो नहीं हो गया, कोई हमारे बगल में बूढ़ा लोग, बुजुर्ग लोग कोई बीमार तो नहीं है जो दवाई के लिए मर रहे हैं। तो हमारे पैसा किस दिन काम आएगा, हम बैंक में रखे रह जाएंगे, आखिर एक दिन छोड़ के इधर से चला जाना है। तो हम ज़्यादा नहीं कर सकते, 200, 400, 500, 1000 रुपये का दवाई ले आते हैं तो बुरा लोग का आशीर्वाद मिलेगा, वो आशीर्वाद बहुत ही फलित होगा। आपको जो दूसरा चीज़ करके संतोष नहीं होगा तो बुरा लोग का आशीर्वाद से बहुत आप फलित होंगे, ऐसा संदेश देंगे। और एक चीज़ और करें कि किसी को ज़्यादा टॉर्चर न करें, परेशान न करें। कोई व्यापारी हमारे दब गए हैं, कोविड के चलते बर्बाद हो गए हैं, उनको कोई व्यापारी पैसा के लिए चाहे वो चीज़ का ऐसा परेशान न करें जो गलत कदम उठा लें। और कोई व्यापारी ज़्यादा परेशान होकर गलत कदम न उठाएं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कई आदमी ने सुसाइड कर लिया, आए दिन पेपर में, मीडिया में, न्यूज़ में आता है। आज मान लीजिए आप गलत कदम उठा लिए तो आपका परिवार तो और बेसहारा हो गया, तो उसको कौन देखेगा? आप है तो चलो भाई कमा के दुख सुख करके जो कर्जा पहुंचा है, लोन है, उसको सधाएंगे। जब आप ही नहीं रहेंगे तो और घर परिवार संसार गुजर जाएगा। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस कोरोना काल बहुत दिन नहीं रहेगा, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, एडजस्ट हो जाएगा। और कोरोना काल में संयम बना कर रखें, एक दूसरे का सहयोग करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे आज हमारे मेहमान राकेश पांडे जी, जो वैसे तो बिजनेसमैन हैं लेकिन इन्होंने इतनी सारी बात बताई, मन करता है कि इनसे बात करते रहें और हमें भी बहुत ज्ञान मिला है। और मैं चाहता हूं कि आजकल के हमारे जो पेरेंट्स हैं, यूथ है, उनको भी ये मिले। और दर्शकों, आप बने रहिए, देखते रहिए जयगांव मिरर्स मीडिया हाउस को, और इस हीरा की खोज में हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई हीरे के साथ, एक नई मेहमान के साथ। तब तक के लिए हम सबको विदा दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।